ईरान ने 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में अली खामने की हत्या के बाद उनके बेटे अयातुल्ला मोजतबा खामने को आखिरकार सर्वोच्च नेता चुन लिया। ऐसा करके उसने नहीं झुकने और अपने रूख पर अडिग रहने का संकेत दिया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि छोटे खामने उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा था, लेकिन ईरान की 88 सदस्यीय धार्मिक संस्था विशेषज्ञों की सभा ने 57 साल के अयातुल्ला को ही क्रांति का नया नेता चुना। इस नए नेता ने 28 फरवरी के हमले में अपने परिवार के अन्य करीबी सदस्यों को भी खो दिया था। ईरान इराक युद्ध के मोर्चे पर लड़ने और कोम के मदरसों में इस्लाम का अध्ययन करने के बाद मोजतबा खामनेई ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और धार्मिक प्रतिष्ठान के साथ घनिष्ठ रिश्ते बनाकर रख हुआ था। उन्हें पदोन्नत करके तेहरान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, जंग के बावजूद यह इस्लामी गणराज्य अटल है। अगर ट्रंप ने यह सोचा कि उनके शुरुआती हमले से ही इस इस्लामिक राष्ट्र का पतन हो जाएगा, तो वे पूरी तरह गलत थे। इसके उलट सरकार की सभी शाखाएं सेना और मौलवियों की पीछे लामबंद हो गईं। ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचे के साथ-साथ इजराइल पर हमला करके इस जंग का क्षेत्रीयकरण कर दिया। अब एक नया खामने सत्ता में है। ईरान की सरकार पतन से कोसों दूर है। ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमेरिका व इजराइल के नेता पिंड छुड़ाने की रणनीतियां तलाश रहे हैं। यह एक सरासर गैर जरूरी जंग है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच वार्ता की मध्यस्थता करने वाले ओमान ने बताया था कि परमाणु समझौता होने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके इस खुलासे के चंद घंटों के भीतर ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। जंग शुरू होने के बाद ट्रंप लगातार अपने लक्ष्य बदलते रहे। पहले दिन उन्होंने कहा कि ईरानी शासन को उखाड़ फेंकना उनका मकसद है। 5वें दिन कहने लगे कि वह ईरान के नए नेता के चयन में शामिल होना चाहते हैं। 11वें दिन उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका पहले ही जीत चुका है और जंग जल्द ही खत्म हो जाएगा। जबकि ईरान की मिसाइलें इजराइल पर बरसती रहीं और इस पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाती रहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल के पास अपार हवाई शक्ति है और वे ईरान पर लगातार बमबारी जारी रख सकते हैं। स्वतंत्र जांचों में पाया गया है कि 28 फरवरी को अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान में लड़कियों के एक स्कूल पर हमला किया था। इस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पिछले हफ्ते ईरान के तेल भंडारण स्थलों पर इजराइल के हमलों के चलते तेहरान घने धुएं से ढक गया। लेकिन चंद रोज पहले तक जिन लोगों को अमेरिका ने आजाद करने का वादा किया था, उन पर बिना किसी स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य के बमबारी जारी रखने का क्या मतलब है? ईरान की सरकार झुक नहीं रही है, बल्कि पलटवार कर रही है। अगर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को जारी रखते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और भी ज्यादा दबाव पड़ेगा। चाहे उन्हें अपनी इस गंभीर गलती का एहसास हो या ना हो, लेकिन आगे की राह और बमबारी नहीं ही है। इस जंग को तुरंत बंद किया जाना चाहिए।